भारत की प्राचीन सभ्यता उस उपमहाद्वीप में पनपी जो उत्तर दिशा में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला का पूर्व से पश्चिम तक फैलाव भारत को एशिया और बाकी की दुनिया से अलग करता है। ये अलगाव ही एकलौती महत्वपूर्ण चीज नहीं है जो हिमालय ने भारत को दी है, बल्कि ये उसे दो मुख्य नदियां भी देता है। बारिश के मौसम में उत्तर और पश्चिम की तरफ बहने वाले बादल इसकी चोटियों पर ही अपनी आखिरी बची नमी छोड़ते हैं, जिसके बाद बर्फ पिघलती है और असंख्य धाराएं दक्षिण की तरफ गंगा और सिंधु नदियों से जा मिलती हैं। इन दोनों नदियों में से एक सिंधु, जिसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, उसके किनारे सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक पनपी और इसी सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद 2000 साल से भी ज्यादा पहले से पंजाब के उपजाऊ मैदानों में सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज बह रही है और इस क्षेत्र में उच्च संस्कृतियां थी जो कि पश्चिमी समुद्र तटों तक फैली हुई थी। सिंधु नदी का निचला हिस्सा पाकिस्तान में है, जो कि अब बंजर रेगिस्तान से होकर गुजरती है। हालांकि ये क्षेत्र भी कभी उपजाऊ हुआ करता था। भारतीय इस नदी को सिंधु नाम से जानते थे, लेकिन फारसी लोगों को एस या सा के उच्चारण में कठिनाई होती थी, इसलिए वो इसे सिंधु की जगह हिंदू कहते थे। फारसियों से ये शब्द यूनान पहुंचा और वहां पूरे भारत को इसी नदी के नाम से पहचाना जाने लगा। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप, जम्बूपेड़ का द्वीप और भारतवर्ष महान सम्राट भरत के पुत्रों की भूमि के नाम से जानते थे। भारतवर्ष के नाम को ही बाद में भारतीय सरकारों ने फिर से अपनाया और इसका भारत नाम पड़ा। मुस्लिम आक्रमण के साथ पारसियों द्वारा दिया नाम हिंदुस्तान बना और यहाँ रहने वाले लोगों को जो यहाँ के पुराने धर्म को मानते थे वो हिंदू माने गए। मौजूदा समय में उपयोग में लाया जाने वाला नाम हिंदुस्तान भारतीय ईरानी हाइब्रिड नाम है, जिसका कोई भाषाई औचित्य नहीं है और ये आम बोलचाल में हिंदुस्तान के तौर पर फैल चुका है।